आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका बिजनेस बहुत सारे सेक्टर्स में है। फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग, डिफेंस, आईटी और कई सारे सेक्टर्स में और भी इसका बिजनेस है। तो चलते हैं इस कंपनी के ऊपर। तो आ गया हम इस कंपनी के ऊपर जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ है लार्सन एंड टुब्रो। इस कंपनी के ऊपर हम पढ़ते हैं इस कंपनी के कौन से बिजनेस हैं। कंपनी में हम देख सकते हैं कौन से सेक्टर में कंपनी काम करती है। इंडियन टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, सर्विस विद द ग्लोबल ऑपरेशन हेडक्वार्टर्स इन इंडिया। पूरे इंडिया में ही नहीं, बाहर को भी बिजनेस है देती है, बाहरली कंट्रीज़ में बिजनेस है सर्व करती है अपना। और ये कंपनी की हेड ऑफिस, मतलब जहाँ पे हेड ऑफिस होता है वहाँ की कंपनी रजिस्टर होती है, तो उसी कंट्री की वो कंपनी होती है। जैसे ये कंपनी लिखा हुआ है मुंबई में, महाराष्ट्र की कंपनी है। जो फाउंडेड किसने की थी? दिनेश इंजीनियरिंग में, टेकिंग रिफ्यूज ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया को बढ़ाने के लिए। सो कंपनी हैज़ इंटरेस्ट इन ये कैटेगरीज लिखी हुई हैं। कंस्ट्रक्शन जैसे हमने ऊपर पढ़ी, कैपिटल गुड्स वो हमने बाद पढ़ेंगे। और एक बार हम देख लेते हैं कंपनी कितने वेंचर्स है, कितनी सब्सिडरीज भी हैं इस कंपनी की। तो एज एट मार्च 31, 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से जो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है उसकी 188 सब्सिडरीज भी हैं और 6 एसोसिएशंस हैं। 25 जॉइंट वेंचर्स भी हैं और 23 जॉइंट ऑपरेशन कंपनी, जो उस कंपनियां इनके साथ एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। और 188 सब्सिडरीज, मतलब इनकी कंपनी के अंडर आने वाली कंपनीज 188 हैं। अब चलते हैं और नीचे और देखते हैं कंपनी के बारे में और क्या क्या मिलता है इस वेबसाइट पे हमें। ये हम आ गए कंपनी के नीचे, पढ़ते हैं कंपनी कब फाउंड हुई थी 1938 में ये कंपनी फाउंड हुई थी। 7 फेब को 82 ईयर्स हो गए इस कंपनी को। और फाउंड कहाँ हुई थी? बॉम्बे में। ब्रिटिश, जब कंपनी के राज चलता रहा ब्रिटिशर्स का, तब ये कंपनी फाउंड हुई थी इंडिया में, प्रेजेंट डे को, इस डे को। ये कंपनी के फाउंडर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं नीचे 2 लिखे हुए हैं फाउंडर्स, सॉरी। उसके बाद देख सकते हैं कंपनी का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में, महाराष्ट्र के अंदर। कंपनी सर्व कहाँ करती है? वर्ल्ड वाइडली कंपनी सर्व कहाँ करती है। और ये कंपनी के इक्विपमेंट्स कहाँ करते हैं? हैवी प्रोडक्ट्स क्या है? हैवी इक्विपमेंट्स में करती है और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में करती है काम। कंपनी के प्रोडक्ट्स देख लेते हैं कौन से हैं। पावर जनरेशन के रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, हैवी इंडस्ट्री, आईटी, रैपिड ट्रांसिट, फाइनेंशियल सर्विस, शिप बिल्डिंग, रियल इस्टेट, डिफेंस, मतलब मैक्सिमम हर एक सेक्टर में ये काम करती है। फूड के अलावा पावर जनरेशन से रिलेटेड, हैवी इंडस्ट्री, आईटी सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, शिप वगैरह, रियल इस्टेट, डिफेंस, हर सेक्टर में ये काम करती है। और कंपनी का रिवेन्यू हम देख सकते हैं नीचे यहाँ पे, ये रुपीस में है। 1 लाख करोड़ का ये कंपनी का रिवेन्यू हुआ है। और यूएस डॉलर से देखा जाए 21 बिलियन का ये कंपनी का रिवेन्यू है 2020 में। और ऑपरेटिंग इनकम कंपनी की गिरती हुई है 13,000 करोड़ कंपनी का। और नेट इनकम है 9,000 की। अब आगे चलते हैं कंपनी की आज के कारोबार पे या फिर कंपनी की बैलेंस शीट पे। तो ये आ गए हम कंपनी की बैलेंस शीट पे, जहाँ पे यहाँ से लिखा हुआ है बैलेंस शीट किसकी है? लार्सन एंड टुब्रो। और जो अमाउंट है इन करोड़ से लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं। डेट भी लिखा है 20 मार्च की। कंपनी के रिजल्ट्स देखने वाले हैं। पहले 48,000 के थे, फिर 52,000 के हुए, अब स्लाइटली नीचे गिर गए हैं, 51,800 के कंपनी के रिजल्ट्स हो गए। और वर्थ भी जो कंपनी की है 52,000 की है। लोन्स कंपनी के ऊपर देख लेते हैं। जो अनसिक्योर्ड लोन है वो 0, कोई अनसिक्योर्ड लोन नहीं है कंपनी पे, सब कुछ कंपनी ने दिया वो सिक्योर्ड है। और कंपनी पे जो कर्जा है वो काफ़ी डबल रेट से भी ऊपर बढ़ा हुआ है। देखते हैं कंपनी का कर्जा। पहले कंपनी का 9,000 का, फिर हुआ 10,000 का, फिर हुआ 25,000 का। जिस हिसाब से कंपनी बढ़ी है, हर एक सेक्टर में इसका बिजनेस है, रिटेल, इलेक्ट्रिसिटी में, डिफेंस में, कंस्ट्रक्शन में, आईटी में, हर जगह इसका बिजनेस है। तो उस हिसाब से कंपनी पे कर्जा भी होना एक मामूली सी बात है। पर कंपनी पे एक बार नोटिस करने वाली है कि जो कर्जा वो बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है या स्टेबल नहीं है। तो ये एक बार नोट करने वाली है। उसके बाद चलते हैं कंपनी के कैश एंड बैंक बैलेंस या टोटल एसेट्स पे। टोटल करंट एसेट्स हम कंपनी के देख लेते हैं। पहले 31 के थे,
फिर 39 के हुए, फिर 34 के। यहाँ पे भी कंपनी में गिरावट, और कैश है बैंक कंपनी के पास इस वक्त करंटली, पहले 4 का था, फिर 7,000 का हो गया, अब 39 का हो गया, सॉरी 3,900 का हो गया। तो यहाँ पे भी गिरावट है। तो मतलब ये कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो थोड़ी सी सही नहीं लग रही मेरे को, क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे गिरावट हो रही है। अब चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, एक बार नज़र डालते हैं उसमें वहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ा हुआ है आज के माहौल में इसको। और अब हम आ गए कंपनी की सेल्स के ऊपर। इस बार की सेल्स कंपनी की कैसी हुई है देखते हैं। 2020 में मार्च में जो था, जो कंपनी का सेल्स वो 44 की थी, और अब 21 की रह गई है। मतलब डबल से कंपनी की सेल्स है वो नीचे गिर गई है। और अदर इनकम जो कंपनी की है, जो इधर उधर से आती है, वो बढ़ रही है। इनकम जो कंपनी की इस बार है वो बढ़ रही है, अदर इनकम। और टोटल इनकम में भी कंपनी में हाफ से भी ज़्यादा गिर गई है, बिल्कुल हाफ से ज़्यादा कंपनी गिर चुकी है। सो जो कंपनी के एक्सपेंस है वो भी कम है इस हिसाब से, क्योंकि हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा है, और काफ़ी सारे और खर्चे भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के। तो यहाँ पे वो उसमें भी गिरावट आई हुई है काफ़ी, डबल हिसाब से देखा जाए तो हाँ, डबल जितनी गिरावट यहाँ पे भी है कंपनी की। और जो कंपनी का इंटरेस्ट जो कंपनी देती है वहाँ पे भी बढ़ोतरी है। सो ये भी देखने वाली बात है। और टैक्स ऑब्वियसली जब बिज़नेस नहीं होगा टैक्स कहाँ से देगी, तो वहाँ पे भी गिरावट है। और प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है वो तो 3 टाइम्स से भी ज़्यादा गिर गया है। तो ये चीज़ें देखने वाली है कि इस बार कंपनी को बहुत लॉसेस हुए हैं, और बैलेंस शीट भी गिर रही है, प्रॉफिट सब कुछ गिर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी ख़राब है। आगे जाकर देखते हैं कि हाँ और क्या क्या इस कंपनी के बारे में हमें मिलता है। अब हम आ गए कंपनी की होल्डिंग्स के ऊपर, कंपनी के प्रमोटर्स वगैरह की होल्डिंग्स पे किस किस ने कंपनी में कितना कितना माल उठाया हुआ है। सो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास इसका कोई स्टेक नहीं है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद हम BSE की वेबसाइट पे चेक करेंगे इस बात को। कंपनी के प्लेज शेयर भी कोई नहीं जो कंपनी ने गिरवी रखे हुए हैं। जो FIS का डाटा दिखा रहा है इस कंपनी में वो बढ़ा हुआ है, और जो DIS का डाटा है इस कंपनी में वो गिर रहा है। ये भी बात नोटिस करने वाली है। जो FIS होते हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, और DIS होते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर, मतलब जो हमारे कंट्री के लोग हैं उनकी। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंस के रिलेटेड काम करते हैं, वहाँ पे भी इस कंपनी में बढ़ोतरी है। और इंश्योरेंस कंपनी देखी जाए तो वहाँ पे कंपनी में स्लाइटली इंक्रीमेंट है। अब देखते हैं कंपनी के म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स में कंपनी में जो होल्डिंग्स है वो गिरी कुछ 2% से, और अदर DIs जो हैं उसकी होल्डिंग्स भी कुछ 0.% से गिरी हुई है, कुछ पॉइंट्स नहीं कुछ परसेंट से गिरी हुई है, 40% से गिरी हुई है। और अदर जो लोग हैं वहाँ की जो होल्डिंग्स है वहाँ पे बढ़ रही है। मतलब जो फॉरेन के लोग हैं वो हमारी इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पहले 16.9 मतलब कि 17% की, अब 18.77 है। तो ये भी एक बात देखने वाली है। अब चलते हैं आगे कंपनी के ऊपर। ये वहाँ आगे कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शंस के ऊपर। कंपनी ने कॉर्पोरेट एक्शन कौन से लिए हुए हैं, तो पहले हम चलते हैं कंपनी के डिविडेंड्स के ऊपर। कंपनी ने कब कब डिविडेंड्स दिए हैं, पहले दिए 400, 500, 900, 800, 700, इतने परसेंट के कंपनी के जो डिविडेंड्स है वो दिए हुए हैं। सो कब दिया है, 2020 में 2 बार दिए, 19 में 900 का दिया हुआ है, उतने ही बन गया। 500 और 400 को मिलाया जाए तो 900 ही बन जाता है। और उससे पिछली बार 2018 में दिया हुआ 800 का। मतलब देखा इस हिसाब से देखा है तो पहले 700 का, फिर 800 का, फिर 900 का, और उसके बाद कंपनी ने डिविडेंड दिए 1000 फिर से 900 का ही दिया। सो आगे चल के हम देखते हैं कंपनी का अमाउंट कितना बनता है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी ने बोनस बहुत बार दिया इस कंपनी ने, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी 1:1, 1:1, 1:2, 1:2 और 3:5 का भी डिविडेंड बोनस दिया हुआ है। यहाँ पे हम आ गए कंपनी की टोटल हिस्ट्री पे, और कंपनी ने कितनी बार बोनस दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो 1965, 1969, 73, 79, 1982, 1986, 2006, 2008, 2013, 2017। कंपनी ने काफ़ी बार बोनस दिया है। लगातार नहीं कह सकते, काफ़ी बार दिया हुआ है। सो कितने का दिया हुआ है। स्टार्टिंग में कंपनी ने 1:7, 1:10, उसके बाद 1973 में 8:25 का डिविडेंड कंपनी ने दिया हुआ है। उसके बाद 1:2, 3:4, 3:5 और उसका 1:1 रेशो, 1:2, 1:2 और 1:2 का कंपनी ने डिविडेंड दिया हुआ लेटेस्ट 2017 के अंदर।
तो ये एक बात देखने वाली कंपनी का जो बोनस है वो काफ़ी बार दिया गया है। सॉरी मैं बार डिविडेंड बोल रहा हूँ। सो ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी डिविडेंड बोनस बार बार देती है। तो अब चलते हैं कंपनी के अब डिविडेंड पे, जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये आ गए हम कंपनी के डिविडेंड हिस्ट्री में। 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कंपनी 8 में आई डिविडेंड लेके, 8 में आई, फिर 9 में, फिर 8 में, 9 में, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 के बाद यहाँ पे 18, 19, 20, 20 में 2 बार दिया। तो मतलब ने कंपनी ने हर साल डिविडेंड दिया ही है, और हर साल पहले 400, 500, 6, 9, 800 का, हर बार 500 से ऊपर का डिविडेंड कंपनी ने मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है। सो ये देखने वाली बात है, डिविडेंड कंपनी हर साल देती है अपने शेयर होल्डर्स को। और अब हम आ गए NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे कंपनी का ऑप्शन खोल के। तो कंपनी हम देखते हैं सिक्योरिटीज़ कितने की होल्ड की गई हैं इस बार, सॉरी आज के दिन में कंपनी में कितनी होल्डिंग्स उठाई गई, कितने की ट्रेडिंग हो चुकी है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी में 36% की होल्डिंग्स उठाई हुई हैं, और 60 लाख के करीब कंपनी में यहाँ ट्रेड हुआ है, वॉल्यूम ट्रेड्स हुई हैं। अब चलते हैं कंपनी की इंफॉर्मेशन के ऊपर, और जो कंपनी का मार्च और जून का प्रॉफिट लिखा हुआ है, जो भी इनकम लिखी हुई है। सो पहले थे 27 की, और अब रह गई सिर्फ 8 लाख की। पहले 27 लाख से लेकर अब 8 लाख तक की कंपनी की रह गई है। और जो नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी का जो था, पहले था 2 लाख का, जो रह गया सिर्फ 30,000 का। तो ये भी एक देखने वाली बात है, कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी गुना गिर चुका है। सो डिविडेंड यहाँ पे जैसे कंपनी ने नीचे लिखा हुआ है 2020 और 18-19 का। 2020 में 8 रुपीज़, फिर 10 रुपीज़ दे चुकी है अभी तक थी कंपनी पर शेयर। 19 में एक बार दिया सीधा 18 रुपीज़ का, और उससे पहले 2018 में कंपनी बाय बैक भी लेके आई थी, और 18 में कंपनी ने 16 रुपये का डिविडेंड भी दिया था। और यहाँ पे देख रहे थे कंपनी के कितने शेयर्स कितने हुआ है, प्लेज्ड है। वो 0% कोई भी शेयर नहीं बेचा हुआ है यहाँ पे कंपनी का। तो ये एक देखने वाली बात है कि कंपनी इतने सारे सेक्टर्स में काम करती है, शेयर कोई बेचा नहीं हुआ। तो अब चलते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न पे। तो आगे मैं यहाँ पे लाइफ मिंट की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट जो मैनेजर्स ने पोस्ट किया हुआ है, जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ है, और जो ऑफर गाइडलाइंस की रेवेन्यू की गाइडलाइंस है, और जो ऑर्डर्स इनफ्लो, ये सब कुछ इस कंपनी नीचे लिखा हुआ है। तो हम पढ़ते हैं नीचे डिटेल में इस कंपनी के बारे में, तो क्या क्या हुआ है इस कंपनी में। सो यहाँ पे लिखा हुआ जो पेंडेमिक है वो कंपनी के ऊपर बहुत भारी था जून क्वार्टर के टाइम पे, और जो मेन रीज़न था इनके ऊपर क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कंपनी काम करती है, और जो शॉर्टेज थी वर्कर्स की वो इनको बहुत परेशानी हुई, और एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जैसे कि मुंबई वाली साइड हो गया, तो वहाँ पे शॉर्टेज बहुत थी। तो वहाँ से कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए थे क्योंकि वर्कर्स नहीं थे काम करने के लिए, और एक्सपेक्टेशन थी तो इसके कंपनी की लॉसेस होएंगे। वैसा कंपनी का लॉस एकदम एस्टिमेट्स कंपनी ने दिखाया उसी एस्टिमेट के, और जो कंपनी का प्रॉफिट था वो डिक्लाइन हुआ है, इसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट अब जो निकल के आया हुआ है वो 537 करोड़ का हुआ है, जो कि अपने 69% लो पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से। और लास्ट एंड ने डिविडेंड भी दिया हुआ इस मंथ। और अब चलते हैं नीचे, दिखा यहाँ पे लिखा हुआ है चाहे सब कुछ ख़राब था इस टाइम मतलब पैंडमिक के टाइम पर, कंपनी के पास स्टिल ऑर्डर थे, जो ऑर्डर बुक थी कंपनी की वो इंक्रीज़ हुई है 4% से। और ड्यूरिंग क्वारंटाइन उस टाइम के अंदर उस क्वार्टर के मतलब इस क्वार्टर में जो कंपनी को डील्स मिली है 3 ट्रिलियन की कंपनी की डील मिली है। और इस बात को कंपनी को जंप हुई है, इस बात से कंपनी पे जंप हुई है पिछले ट्रेडिंग सेशन को ट्यूसडे को 1.5% से। और जो अब जो स्टॉक चल रहा है वो करेक्शन हो गया, मतलब कंपनी रेड एरिया में दोबारा आ गया है। पर अब एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए, जो इनको लेबर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी उस टाइम पे, पर वो अब इम्प्रूव हो गई। कंपनी को नियरली 2 लाख से 2,30,000 वर्कर्स चाहिए होते हैं काम करने के लिए, पर कंपनी के पास अब है 1,40,000। पर वो चीज़ अब इम्प्रूव हो जा रही है डेली बेसिस के हिसाब से, और कंपनी को इस वक्त जो काम करने वाले एम्प्लॉइज़ हैं वर्कर्स हैं, बार बार मैं गलत बोल रहा हूँ, वो 1,90,000 हो गए हैं,
जो कि इनकी जो 95% साइट जहाँ पे इनका काम चल रहा था वो ऑपरेशन में आ गई हैं, जो इस वक्त रुकी हुई थी। और जो वर्कर्स थे वो डेली के हिसाब से 1500 वर्कर्स हैं वो ऐड हो जा रहे हैं, और वो आने वाले टाइम में नॉर्मल हो जाएंगे जिस हिसाब से इस कंपनी को वर्कर्स चाहिए थे। अगर ऐसा ही चलता रहा, सब कुछ वर्कर्स इनके आते रहे और जो इनका कंस्ट्रक्शन था वो चलती रही, जो कंपनी का Q2 होएगा वो इस कंपनी के लिए बहुत सही होने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो Q2 होगा इस कंपनी के लिए बहुत सही होने वाला है। सो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। और जो कंपनी के टारगेट्स है वो 14 लाख करोड़ की तरफ दी 14,000 करोड़ की तरफ दिए हुए हैं अगली बार के लिए, क्योंकि जो इसकी डील हुई थी ना उसके कारण। सो जो कंपनी का इफेक्ट पड़ा था रिसेशन के टाइम में, पैंडमिक के टाइम में, वो सब कुछ सही होते आ रहा है। तो अब हम चलते हैं आज कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो ये आ गए हम कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जहाँ पे लिखा हुआ है लार्सन एंड टुब्रो। और कंपनी के जो आज की डील आज का काम क्या रहा है, 904 रुपये का कंपनी का स्टेक चल रहा है। 11 पॉइंट्स की गिरावट 1.27% की। सो 910 के करीब 212 के करीब कंपनी का कंपनी शुरू हुई थी ट्रेडिंग सेशन में। और जो कंपनी का लो मैक्सिमम बना था वो 898 का बना था। अब देखते हैं पैंडमिक के टाइम पे जो कंपनी थी कितने के नीचे गिर चुकी थी। पैंडमिक के टाइम पे कंपनी पहुंच चुकी थी 707 रुपये के करीब, जो आपसे सिर्फ 200 कम है। तो हम देखते हैं कंपनी लॉकडाउन से टाइम से लेकर अब तक कितनी अप गई है बाकी कंपनियों के हिसाब से, हम उसके बाद देखेंगे। उस हिसाब से कंपनी 7% से ऊपर, मतलब 61 पॉइंट्स की जंप दिखाई गई है कंपनी में। 27% की जंप दिखाई गई है उस हिसाब से देखा जाए तो। पैंडमिक से लेकर अब तक 3 महीनों में 197 पॉइंट्स की जंप और 27% की। कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया। और ऑल टाइम का कंपनी का चार्ट पैटर्न में हम देखते हैं कंपनी कब से शुरू हुई थी और कितने से कहाँ तक पहुँच गई। 58 रुपये से कंपनी शुरू हुई थी। 1999 में कंपनी NSE और NSE कंपनी लिस्टेड हुई थी। उसके बाद कंपनी में कई बार डाउनफॉल भी आए हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इसका मेनली काम है और वहाँ पे काफ़ी डाउनफॉल आए हैं। और गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी कंस्ट्रक्शन में काम चाहिए होता है सबसे पहले इस कंपनी का नाम जरूर लिया जाता है। तो ये भी बात हमें नोटिस करने वाली है। तो अब तब से लेकर अब तक कंपनी ने कितने % रिटर्न दिए हैं, तो यहाँ पे आराम से हम देख सकते हैं 4800% की कंपनी ने रिटर्न दिए हैं, जो लगभग 800 रुपये पर शेयर के हिसाब से इस कंपनी ने रिटर्न दिए, जो कि बहुत सही चार्ट पैटर्न है। और कंपनी का हाई भी देख लेते हैं हम, 1400 का कंपनी का हाई है, तो हमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए। और 1.27 ट्रिलियन का मार्केट कैप भी है इस कंपनी का, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो। कंपनी की PE रेशो वो भी देखने वाली काफ़ी लो पे चल रही है, यही बहुत सही बात है। और डिविडेंड यील्ड 1.99% की। ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करनी चाहिए कि क्या क्या कंपनी की सब कुछ। बैलेंस शीट गिरते हुए क्योंकि इस टाइम हर इनके बिजनेस को इफेक्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर इतनी चल नहीं रही है। तो और भी चीज़ें हैं जो पैंडमिक के टाइम हमें डिटरमाइन करनी चाहिए और नोटिस करनी चाहिए इस कंपनी के डाउनफॉल के लिए, क्यों कंपनी इतना गिर रही है। तो ये काफ़ी सारे रीज़न है और सबसे बड़ा रीज़न तो कोरोना वायरस ही है ऑब्वियसली। तो अब बात आते हैं वीडियो को ख़त्म करने से पहले हमें इस कंपनी में क्या करना चाहिए। जिनके पास ये कंपनी ने पहले से होल्ड करके रखा हुआ है तो उनको क्या करना चाहिए, जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है लॉकडाउन के मार्च के टाइम से, जब उन्होंने लो पे ख़रीदा था हमने 600 के हमने दिखाया कि लो था। तो जिन्होंने भी ख़रीदा हुआ उनको होल्ड करना चाहिए, चाहे उन्होंने हाई लेवल पे ख़रीदा है चाहे उन्होंने अब ख़रीदा है, तो होल्ड करके चलना चाहिए। और जिन्होंने नया ख़रीदना है तो उनको मेरे हिसाब से थोड़ी वेट करनी चाहिए। कंपनी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत और टूटेगी। अगर जिन्होंने ख़रीदना है तो वो कल भी ख़रीद सकते हैं, पर एक शर्त है, कम से कम 5 साल के लिए होल्ड करें और उसके बाद ही आपको रिटर्न मिलेंगे। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लें। एंड थैंक यू।